आ जाओ, स्टार्ट हो गया। साथियों नमस्कार। सर्वे के संबंध में बात न करते हुए पुनः जो मैं आपको बता रहा था कार्यदायित्व के संबंध में, उसी पर आगे बढ़ते हैं। जब सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात आएगी और उसके सर्वे के संबंध में बात आएगी तो उसको एक सीरीज के रूप में एक साथ किया जाएगा। अभी मैं जो कल पिछले एपिसोड में जो बताया था मैंने, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 के कार्यदायित्व के संबंध में, कि जब ये सिंगल विंडो एक रेखीय प्रणाली हमारे विभाग में लागू की गई और जो पुराना पैटर्न था उसको बदला गया, तो उसमें हमारे जो है वर्ग 1 के व्यक्ति को विकास खंड स्तर और वर्ग 3 और वर्ग 2 को जो है न्याय पंचायत स्तर पर जो है तैनाती दी गई और तीनों अनुभागों को एक व्यक्ति के सौंपे गए और वो उस पर जो है तीनों अनुभागों पे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कल मैंने वर्ग 3 के जो कार्मिक हैं जो न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हैं उनसे संबंधित जो उनके कार्यदायित्व तो उसके संबंध में बताया। तो आज मैं फिर उससे आगे कि वर्ग 2 के जो कार्मिक हैं, जो कि वर्ग 2 के 4 जनपद में, जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, इन जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में वर्ग 2 के कार्मिक न्याय पंचायत स्तर पर हैं। तो वो तो न्याय पंचायत पे वही काम होंगे जो कल बताए गए न्याय पंचायत स्तर के कर्मचारी के, परंतु जो वर्ग 2 के कार्मिक हमारे विकास खंड भंडार पर हैं या विकास खंड मुख्यालय की जो न्याय पंचायत है उस पर है वर्ग 2 के कार्मिक, उनके क्या कार्यदायित्व होंगे। तो जो विकास खंड मुख्यालय की जो न्याय पंचायत में वर्ग 2 का व्यक्ति कार्यरत होगा वर्ग 2 का, उसके वही कार्यदायित्व होंगे जो वर्ग 3 के न्याय पंचायत के होंगे। लेकिन जो विकास खंड भंडार पे होगा और बीजीआई होगा उसके कार्यदायित्व थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो उसी से हम आगे करते हैं, कंटिन्यू। विकास खंड स्तर, विकास खंड स्तर पर ये देख रहे होंगे आप, विकास खंड प्रभारी ये जो है वर्ग 1 या वर्ग 2 का कोई भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमको विकास खंड भंडार प्रभारी और उसका जनपद स्तर पर प्रभारी, ये जो पद है इसके बारे में, इसके क्या कार्यदायित्व होंगे वो बताने हैं। तो इसके संबंध में विकास खंड स्तर पर अब आप देख रहे होंगे, विकास खंड स्तर पर कृषि निवेशों के भंडार एवं आपूर्ति एक भंडार रखा गया है जहां पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 2 के कार्मिक का पद रखा गया है जिसके कार्यदायित्व निम्न प्रकार होंगे। तो विकास खंड स्तर पर जो हमारा वर्ग 2 का कार्मिक होगा उसके क्या कार्यदायित्व होंगे, जनपद ऑब्लिक मंडल ऑब्लिक राज्य से प्राप्त कृषि निवेशों को प्राप्त कर उनका सुनिश्चित भंडारण विकास खंड स्तर पर करेगा। दूसरा, न्याय पंचायतों की आवश्यकता अनुसार अथवा आवंटनानुसार कृषि निवेशों की आपूर्ति करना था आपूर्ति की गई सामग्री का बिल निर्गत करना। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि वो जो है कृषि निवेशों को प्राप्त करेगा, और दूसरा बिंदु हो गया उसका कि न्याय पंचायत स्तर पर जो हमारे न्याय पंचायत प्रभारी हैं, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 या वर्ग 2, उनसे मांग लेना और जो आवंटित की गई है, चाहे वो जनपद स्तर से हो, चाहे इकाई स्तर से हो, चाहे वो विकास खंड से स्तर से हो, जो आवंटन आपने बनाया है विकास खंड प्रभारी ने, उस आवंटन के अनुसार और न्याय पंचायत की मांग के अनुसार जो कृषि निवेश और जो सामग्री, चाहे यंत्र है, चाहे बीज है, रसायन है या पोषक तत्व हैं, उनको भंडार प्रभारी न्याय पंचायत तक जो है आपूर्ति करेगा। तीसरा काम, कृषि भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण संबंधी सामग्री विकास खंड से चलाई जा रही योजनाओं हेतु प्राप्त करना एवं न्याय पंचायत तक उनकी परियोजनाओं समितियों तक पहुंचाना। तो समितियों का तो मैंने बताया था, समितियों का तो कोई अब मतलब नहीं रह गया है।
भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण संबंधी सामग्री, जैसे वैसे तो अब भूमि संरक्षण के जो कार्य हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और टेंडर प्रक्रिया से ही कार्य होते हैं। और जो एसओआर है उसमें जो सामग्री है वो सामग्री के सहित जो है उसके दरें होती हैं। तो जो संविदा जिसके नाम, जिस टेंडर जिस ठेकेदार के नाम खुलता है वही सामग्री की व्यवस्था करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपका तार है, तार टेस्टेड तार होता है और वो आम मार्केट से या कहीं से खरीदा नहीं जाता है। उसको विभाग स्वयं जहाँ से जो आपूर्तिकर्ता होता है वो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर वही तार आपूर्ति किया जाता है। तो वो ठेकेदार नहीं व्यवस्था करता है उसकी, वो तार की मात्रा जो है वो विभाग उपलब्ध कराता है। तो जो तार योजनाओं में लगता है या कोई अन्य सामग्री जिसको विभाग जो है स्वयं परचेज करता है, तो उस सामग्री को भंडार पे लाया जाता है और भंडार से जिस न्याय पंचायत में परियोजना, जिस न्याय पंचायत की परियोजना में कार्य चल रहा है उस परियोजना स्थल या कार्यस्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो विकास खंड के भंडार प्रभारी की है। वो उस सामान को परियोजना स्थल तक या कार्यस्थल तक पहुंचाएंगे। तो ये भी उनकी ड्यूटी है। भंडार संबंधी समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, जैसे भंडार रसीद निर्गत करना, बिल निर्गत करना, निर्गत बिलों के सापेक्ष भंडार संबंधी समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, जैसे भंडार रसीद निर्गत करना, बिल निर्गत करना, निर्गत बिलों के सापेक्ष भंडार रसीद प्राप्त करना, कैश रसीद बुक, कैश बुक भरना, भंडार पंजीकरण के अंकन करना, मांग एवं आपूर्ति पत्रावलियां रखना आदि। तो कैश रसीद बुक का तो विकास खंड के भंडार पे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन जो अन्य और अभिलेख हैं उनको बराबर न्याय पंचायत की भांति ही उसमें भी रखा जाता है। और जो न्याय पंचायत स्तर पर जो एमपीआर बनती हैं उनको जो है संकलित करना होता है। जो बैलेंस शीट बनती है उनको संकलित जो है बैलेंस शीट विकास खंड स्तर पर बनती है। तो ये जिम्मेदारी और ये दायित्व, कार्यदायित्व ये विकास खंड पर तैनात वर्ग 2 के कार्मिक का होता है। तो ये चौथा इसका कार्यदायित्व है। पांचवा, विकास खंड पर स्तर पर प्राविधिक सहायक के कार्यों को, अब ये प्राविधिक सहायक कहाँ से है, विकास खंड प्रभारी प्राविधिक सहायक के कार्यों में सहयोग करना, उसके साथ विकास खंड स्तरीय सूचनाओं को संकलन करना तथा कार्यालय में सहयोग करना। तो ये मैंने पहले बता दिया है कि जो भी सूचनाएं तैयार की जाती हैं वो विकास खंड प्रभारी के साथ वो सूचनाएं के साथ तैयार करनी है। छठा बिंदु है, छठा कार्यदायित्व है, खरीफ, रबी एवं जायद में सुनिश्चित करना कि बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन आदि की जो आपूर्ति न्याय पंचायतों में की गई है, भंडार पर बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा, कृषि यंत्रों के विक्रय की धनराशि कोषागार अथवा कार्यालय में जमा कर दी गई अथवा नहीं, धनराशि समय पर जमा हुई है तो उसे जमा कराना, जमा न किए जाने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को सूचित करना है। ये भी कार्यदायित्व जिनको विकास खंड के भंडार प्रभारी ने जो जो सामान दिया है उसकी ड्यूटी बनती है कि जो सामग्री उन्होंने उनको उपलब्ध कराई है उसके प्रॉपर अनुदान बिल कट गए हैं और उसके अनुदान बिल कटने के उपरांत जो कृषक अंश इन्होंने प्राप्त किया है न्याय पंचायत प्रभारियों के द्वारा, उसके प्रॉपर चालान लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कितने इसकी सामग्री दी है, कितना चालान लग चुका है, उसकी एक संकलित रिपोर्ट प्रति माह जो है वो तैयार करनी है। उस पर बराबर अपनी जो है नज़र रखनी है। ये कार्य जो है विकास खंड के भंडार प्रभारी का होगा। और कितना पैसा जो है कोषागार में जमा किया गया है उसको भी जो है संकलित करना है विकास खंड स्तर पर। भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी योजनाओं की आपूर्ति की गई सामग्रियों को योजना क्षेत्रों में सही प्रकार पहुंचाना, ये मैं पहले बता दिया है। वर्ष के अंत में कृषि निवेशों का विकास खंड स्तर पर तुलन पत्र तैयार करना एवं उसे मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना। तो ये इकाई स्तर का मामला नहीं होता है, तुलन पत्र जो है वो जनपद स्तर का मामला होता है। प्रत्येक विकास खंड का तुलन पत्र, संकलित तुलन पत्र, यानी न्याय पंचायत स्तर पर जो तुलन पत्र बनता है उसका संकलित तुलन पत्र विकास खंड स्तर पर बना करके उसको जो है मुख्य कृषि अधिकारी को ऑफिस को जो है प्रेषित किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी भी
सहायक अधिकारी वर्ग 2 विकास खंड की ही होगी। अब 10वां बिंदु, सभी प्रकार के प्रदर्शनों के लिए उत्तरदायी, सभी प्रकार के प्रदर्शनों के लिए उत्तरदायी न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनों हेतु कृषि निवेशों की आपूर्ति करना, समय समय पर अवलोकन करना, सत्यापन, क्रॉप कटिंग करना, न्याय पंचायत से प्राप्त परिणामों को संकलित कर विकास खंड प्रभारी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजना। ये बहुत जरूरी काम है कि काम तो आपने कर लिया, लेकिन समय समय पर उसकी किए गए कार्य की सूचना उच्च स्तर को नहीं जा रही है तो आपकी प्रगति शून्य मानी जाएगी, या आप प्रॉपर समय पर प्रगति नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी प्रगति जो है वो बहुत मंद है, और जो कार्य आपको सौंपा गया उसमें आप जो है सफल नहीं हैं। तो जो भी कार्य आप करते हैं, आपके कार्यों का मूल्यांकन आपकी प्रगति पर निर्भर करता है, और प्रगति की सूचना जो है वो समय पर आपके उच्च अधिकारियों को पहुंच जानी चाहिए। तो ये भी कार्य जो है विकास खंड का जो भंडार प्रभारी होंगे, ये उनका कार्यदायित्व है कि वे जो है जितने भी जो है प्रदर्शन वहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, उन प्रदर्शनों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यानी बीज, रसायन, पोषक तत्व और अन्य सामग्री, चाहे वो कृषि यंत्र भी हो सकते हैं, स्प्रेयर मशीन हैं, जो भी उसमें देय हैं उनको जो है उपलब्ध कराना और समय समय पर उसका अवलोकन करना, ये भी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि खाली ये जो है विकास खंड प्रभारी की या उच्च अधिकारी की ड्यूटी है। आपने सामान दिया है, वो सामान प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया है, ये भी ड्यूटी आपकी है। अगर आप इसकी ड्यूटी नहीं करते तो इसका भी जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? वर्ग 2 के कार्मिक के जो है विकास खंड स्तर पर जो है भंडार पर तैनात किया गया है। क्रॉप कटिंग कराना, न्याय पंचायत से प्राप्त परिणामों को संकलित कर, अब जो परिणाम आएंगे उसके प्रदर्शन के, उनकी रिपोर्ट भी लेना है, और उनकी रिपोर्ट लेने के बाद उसको जिले स्तर पर, इकाई स्तर पर उसकी सूचना समय पर भेजना है। तो ये काम भी जो है वर्ग 2 का है। 11वां बिंदु, क्षेत्र में आयोजित कराए गए प्रदर्शनों एवं अनुदान पर वितरित किए गए कृषि निवेशों के समायोजन एवं बिल न्याय पंचायत से कर्मचारी से प्राप्त कर तदुपरांत बिल को भुगतान हेतु विकास खंड प्रभारी सहायक निदेशक के माध्यम से, सहायक निदेशक जिसको कृषि एवं भूषण अधिकारी कहते हैं, तब ये सहायक निदेशक का पद हुआ करता था, मुख्य कृषि अधिकारी को भेजना। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यदि अन्य विभागों को सामग्री दी जाती तो उसका बिल निर्गत करना व भुगतान करना। तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अन्य विभागों को सामग्री दी जाती है। यदि कोई सामग्री जो है मैं पहले 11 नंबर बिंदु में आता हूं। क्षेत्र में आयोजित प्रदर्शन अनुदान पर वितरित किए गए निवेशों के समायोजन बिल, जो सामग्री आपने या न्याय पंचायत स्तर से किसानों को जो है उपलब्ध कराई गई है, उस पर जो अनुदान बिल जो है जारी किए गए हैं, उन अनुदान बिलों का और समायोजन पंजिका का, जिन पे वो समायोजन किया गया अनुदान पंजिका पे, उसकी जो है बिल जो जारी करेंगे, उन बिलों को संकलित करना प्रत्येक न्याय पंचायत से, और उसके आधार पर यह भी देखना कि बिल प्रॉपर कटे हैं या नहीं कटे हैं, और जो पैसा जमा हो रहा है कृषक अंश का वो प्रॉपर जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बिल प्राप्त करना, और उन बिलों को भुगतान के लिए जो है कृषि एवं भूषण अधिकारी इकाई ऑफिस को भेजना, ताकि वो अनुदान बिल का समायोजन किया जा सके और वो बिल प्रॉपर जो है, जो बजट आपके पास आए, वो बजट को पूरा खर्च किया जा सके। तो ये काम आपके जो है उसके वर्ग 2 के रहेंगे। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यदि अन्य विभाग को सामग्री दी जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बजट किसी दूसरे विभाग को दिया गया है और वो सामग्री कहीं उनको प्राप्त करनी है और वो हमारे विभाग से परचेज करते हैं, तो उनको बिल के आधार पर वो सामग्री उपलब्ध कराना, और जो सामग्री वो ले गए हैं उसका पैसा प्राप्त करके उसका भी जो है किसी न्याय पंचायत से या भंडार से जो है चालान लगवाना होता है। उच्च अधिकारियों के निर्देश, इसके अलावा उच्च अधिकारी जो कोई और आदेश देते हैं, जैसे कभी कभी कहीं कृषक महोत्सव होते हैं, तहसील दिवस होते हैं, कहीं मेले लगते हैं, तो उन जगहों पे जो है जो स्टॉल लगाए जाते हैं,
और स्टॉल के अलावा कोई और भी कार्य जो समय समय पर जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उनमें जो है विकास खंड प्रभारी के साथ जो है सहयोग प्रदान करना है। तो ये कार्यदायित्व हैं सहायक अधिकारी वर्ग 2 के, जो विकास खंड का भंडार प्रभारी होगा, ये उसके कार्य होंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर, वो है वर्ग 1 के कार्मिक जो विकास खंड स्तर पर तैनात होंगे, उनके क्या कार्यदायित्व होंगे। तो चूंकि कुछ लोग तो जो 2012 में आए सीधा वर्ग 1 के लोग, वो तो उनको तो 12-12 साल सेवा करते हुए हो गए, उनको तो लगभग ये सब चीज़ें पता होंगी। लेकिन जैसे 2021 और 2017 में लोग आए, हालांकि 7-8 साल लोगों को सर्विस करते हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिक जो हम रोज़मर्रा कर तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लिखित में क्या उसके पीछे आदेश किए गए हैं, उन आदेशों की जानकारी नहीं होती है। हमारे वास्तव में कार्यदायित्व तो क्या है उसकी जानकारी नहीं होती है। हम लोग जो सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, उसका कितना % हम जो है फील्ड में अपना अनुपालन कर पाते हैं, या वो कितना हमारे काम आता है, ये आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर जो ज़रूरत होती है, वो आप अपने विवेक से किस तरह से जो है कार्यों को कर सकते हैं, व्यवहारिकता से कैसे कार्य कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अब मैं इसी क्रम में आगे चलता हूँ विकास खंड स्तर पर। तो विकास खंड स्तर पर जो विकास खंड प्रभारी जो कि अधीनस्थ की सेवा वर्ग 1 या वरिष्ठ वर्ग 2 का कर्मी होगा। तो इसके क्या काम होंगे? विकास खंड स्तर पर तैनात या कर्मी कृषि कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, जिसके कार्यदायित्व निम्न प्रकार हैं। क्या हैं? नंबर 1, विकास न्याय पंचायत स्तर तथा विकास खंड स्तर पर तैनात भंडार प्रभारी पर नियंत्रण, वेतन आहरण हेतु उपस्थिति एवं वेतन मांग पत्र कृषि एवं भूमि संघ अधिकारी को भेजना। जहां ये सहायक निदेशक लिखा है, यहाँ पर KNBSA समझिए आप, कृषि एवं भूमि संघ अधिकारी, क्योंकि ये तब पद था, बाद में जो है चेंज हो गया था। तो पहला काम क्या है? न्याय पंचायत स्तर पर तथा विकास खंड स्तर पर तैनात भंडार प्रभारी पर नियंत्रण, वेतन आहरण हेतु उपस्थिति एवं वेतन मांग पत्र KBSA को भेजना। तो उसके अधीन विकास खंड पर जितनी न्याय पंचायतें हैं और उन पर तैनात जितने जो है कर्मचारी वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के हैं, उनका वेतन मांग पत्र और विकास खंड स्तर पर तैनात विकास खंड स्तर पर तैनात भंडार प्रभारी, ये और अपना स्वयं का, इनका वेतन मांग पत्र कहाँ भेजना है? KBSA को, जो कि उनके नियंत्रण अधिकारी होंगे। दूसरा, विभाग उच्च स्तर से समय समय पर प्राप्त निर्देशों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं कार्य लक्ष्यों को न्याय पंचायत में भेजना एवं उनका क्रियान्वयन कराना। जो भी आदेश निर्देश ऊपर स्तर से जो है प्राप्त होंगे, चाहे वो जिले से हों, चाहे वो इकाई से हों, चाहे वो मंडल से हों और चाहे निदेशालय से हों। एक्चुअली होता तो यही है कि पहले निर्देश CO को मिलते हैं और CO से जो है BSA को होते हैं, और BSA से जो है फिर उसके अधीन जितनी भी ब्लॉक हैं उन्हें विकास खंड प्रभारियों को, और फिर उसके बाद जो है नीचे न्याय पंचायतों को। तो इस तरह से ये हायरार्की होती है। तो जो भी निर्देश आपको वर्ग 1 के व्यक्ति को जनपद से या इकाई से मिलते हैं, तो उनको क्या करना है? उनको उनका फॉलो करना है, उनका पालन करवाना है, अपनी न्याय पंचायतों से भी और विकासखंड भंडार से भी उनका क्रियान्वयन करना। न्याय पंचायतों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रित करना, उन्हें संकलित कर सहायक निदेशक मतलब KBSA एवं जनपद के मुख्य अधिकारी को उपलब्ध कराना। जो भी कार्य न्याय पंचायत स्तर पर संपादित किया जाता है, जो योजना है जो है विकास खंड में संचालित है, न्याय पंचायतों में संचालित है, उनसे संबंधित प्रगति को संकलित करना और उसको जो है जिले को और इकाइयों को भेजना। ये कार्य जो है, इसका कार्यदायित्व भी जो है वर्ग 1 के व्यक्ति का होगा।
समय समय पर न्याय पंचायत कर्मियों की बैठक करना ताकि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं कार्यों का सही क्रियान्वयन अनुसरण किया जा सके। जो मंथली बैठक होती है, स्टाफ मीटिंग जिसको हम कहते हैं, उसको एक निश्चित तिथि को और एक निश्चित समय को, जो कि आप पहले से निर्धारित करेंगे कि फलां दिन जो है स्टाफ मीटिंग होगी, जो हम पे योजनाएं चल रही हैं उनकी कार्य योजनाएं क्या होंगी उसके बारे में बताएंगे, क्या गाइडलाइन होंगी उसके बारे में आप बताएंगे, और जो जो निर्देश ऊपर स्तर से आपको प्राप्त हुए हैं वर्ग एक के व्यक्ति को, वो आप जो है मीटिंग में डिस्कशन करेंगे और उसके अनुसार जो है आप आगे उनको निर्देश देंगे और फिर उन योजनाओं को आप जो है फील्ड में, धरातल पर जो है संपादित कराएंगे। ये कार्य वर्ग एक के होंगे। पांचवा होगा फसल प्रदर्शन, जैव कृषि कार्यक्रम, बीज उत्पादन कार्यक्रम, बासमती कार्यक्रम, आईपीएम कार्यक्रम, कृषि यंत्र वितरण, समस्त कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करना, निरीक्षण सत्यापन करना तथा निरीक्षण रिपोर्ट जारी करना। आज तक हमने देखा नहीं है कि किसी वर्गीय के कार्मिक के द्वारा जो कोई कभी निरीक्षण टिप्पणी कभी जो है कोई लिखी गई हो, और हर समय कम से कम जो है महीने में कुछ नहीं तो 15 से 20 दिन जो है हम क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं, लेकिन हम कभी जो है निरीक्षण आख्या या निरीक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं, जबकि ये हमारा कार्यदायित्व है, मुख्य कार्यदायित्व है। ये आपके कार्यों का आकलन, आपकी प्रगति का आकलन इसी बात से किया जाता है कि आप कितना सिंसियर होकर के कार्य कर रहे हैं, कि जहाँ जहाँ आप गए हैं, जो जो आपने जिस जिस स्थिति को देखा है उसको आप जो है एक रिपोर्ट के रूप में जो है उसको बनाएं और अपने उच्च अधिकारियों को उसको प्रेषित करें। उसी के आधार पर अगर कहीं कार्यों में कोई कमी पाई जाती है या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके उच्च अधिकारी को उसी से पता लगता है, उसी से वो निर्देश देते हैं या वो स्वयं आकर के उस स्थिति को हैंडल करते हैं जहाँ कोई मुश्किल आ रही है। तो ये भी बहुत जरूरी कार्य है वर्ग एक के व्यक्ति का कि वो जो है साइट पर जाए, तो जाए तो उसका एक निरीक्षण नोट बनाए, निरीक्षण नोट जो है उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करें। न्याय पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे सभी कार्यों, कच्चे और पक्के कार्यों का 50% निरीक्षण एवं सत्यापन करना। जो कार्य न्याय पंचायत स्तर पर योजना अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, जो जो योजना आपके यहाँ चली रही हैं और जिनका मापन 100% जो है न्याय पंचायत प्रभारी या वर्ग 3 का व्यक्ति करेगा, उसको आप 50%, सपोज 100 घन मीटर अगर अर्थवर्क हुआ है तो 50 घन मीटर कार्य का सत्यापन करने का दायित्व विकास खंड प्रभारी सहायक अधिकारी वर्ग 1 का होगा। न्याय पंचायत स्तर से अथवा क्षेत्र समिति से प्राप्त प्रस्तावों को अपनी संस्तुति तथा औचित्य सहित उच्च अधिकारियों को भेजना। अब कार्य करने के लिए जो जिस प्रकार के हमारे कार्य विभाग में संपादित कराए जाते हैं, उस संबंधित या उससे मिलते जुलते या कोई नया प्रस्ताव आपके पास आता है किसानों के द्वारा, तो उस प्रस्ताव को आप जो है प्राप्त करेंगे और उस प्रस्ताव को जो है उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। या तो आप डायरेक्ट सीधा उसको जो है उच्च अधिकारियों को न भेज करके आप स्वयं उस पर जो है सर्वे कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि प्रस्ताव मेरे द्वारा प्राप्त किया गया, मैंने सर्वे करवा दिया है और ये मैंने तैयार कर दिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो योजनाएं आपके यहाँ नहीं चल रही हैं, बजट आपके पास नहीं है, कोई नई मांग जो है कृषकों द्वारा की गई है, तो ऐसे प्रस्तावों को विचार हेतु आप उच्च अधिकारियों को भेजेंगे और उच्च अधिकारी उस पर जो है अपना मंतव्य दे करके निर्देश देंगे, या वो बजट आपके पास उपलब्ध नहीं है और प्रांत स्तर पर सपोज उसमें बजट है और कार्य कराया जाना नितांत आवश्यक है, तो वो निदेशक स्तर या मंडल स्तर से उस पर बजट लेंगे और फिर उसके बाद जो है आपको आगे निर्देश देंगे। तो आपका कार्य है कि ऐसे प्रस्तावों को जो है उच्च अधिकारियों को भेजना है। जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण संबंधी प्रस्ताव। जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण संबंधी कराए गए कार्यों को महापुस्तिका में सत्यापन करना एवं भुगतान हेतु संस्तुति करना है। तो ये तो आपका सबसे ज़रूरी काम है। भूमि एवं जल संरक्षण के जो कार्य कराए जाते हैं उनका जो मापन न्याय पंचायत प्रभारी या सहायक अधिकारी वर्ग 2 वर्ग 3 के द्वारा किया गया है, तो आपने जा कर के उसका सत्यापन करना है और उसको भुगतान, ताकि जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो सके और जिस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य कराया जा रहा है उसका जो खर्चा हुआ है उसको टाइम पे पैसा मिले, ताकि वो बहुत तेज़ी से काम कर सके, आगे वो और भी काम करेगा। तो उसको समय पर भुगतान करने के लिए आपको
बिल्कुल तत्पर रहना होगा और ये आपका कार्यदायित्व होगा। समय समय पर विकास खंड एवं न्याय पंचायत के भंडारों का निरीक्षण करना। आपने ये देखना है कि प्रत्येक भंडार का खरीफ रबी एवं जायद में एक एक निरीक्षण करना एवं रिपोर्ट जारी करना। अगर आप न्याय पंचायत के भंडार में जा रहे हैं, मैं कल पिछले एपिसोड में जो वर्ग 3 के हमारे कर्मचारी हैं और जो न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हैं, वो एक चीज़ का जरूर ध्यान दें कि खरीफ, रबी और जायद 3 सीजन हमारे एक साल में जो है फसलों के आते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि अगले सीजन के लिए जो कृषि रक्षा रसायन या जैव उर्वरक आपको पोषक तत्व की या पोषक तत्व जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चूंकि गतिमान सीजन में आपको अगर कोई रसायन मिलता है तो उसको गतिमान सीजन में आप उपयोग कर सकते हैं। सपोज खरीफ का सीजन चल रहा है और जून जुलाई के महीने में आपको कृषि रक्षा रसायन मिलता है, तो वो जो है उस समय गतिमान सीजन में जो फसल हमने बोई है और जो फसल चल रही है उसको आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। और कितना उपयोग कर सकते हैं? जो आपके पास क्वांटिटी आती है उसका आधा या 40% तक या 30% तक आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 30 से लेकर के और 50% तक आपके पास शेष रहता है, जो कि आने वाले अगले सीजन में यानी 1 साल के बाद वो आपको जो है उसका इस्तेमाल होना है। कितनी मात्रा में आपको रसायन लेना है ये आपको देखना होगा। ऐसा ना हो कि इस साल वो रसायन आपका बच जाए, अगले साल भी ना निकल पाए और अगले साल के सीजन के बाद वो कालातीत हो जाए, एक्सपायर हो जाए और आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़े। दूसरी चीज़, जब आप रसायन प्राप्त करेंगे तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों देखेंगे। वो डेट उसमें सही होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए डेट का कि कहीं ज़्यादा अभी ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में जो है एक्सपायर हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि 1 साल में एक्सपायर हो रहा है। तो नहीं तो फिर आपको अपनी वेतन से उसका पैसा भरना पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो रसायन, जो कृषि निवेश आप प्राप्त करें उसकी एक्सपायरी ना हो और उतनी मात्रा में ही रसायन लें जितनी मात्रा की वहाँ से जो है पिछले रिकॉर्ड में देखना है कितनी खपत हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने पास रसायन रखना है और उसको प्रयास ये करना है कि सीजन में वो निकल जाए। आपने उसके लिए अपने स्वयं प्रयास करना है, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ वहाँ उस रसायन को देना है या जिस फसल के लिए आवश्यकता है उस फसल के लिए उसको रिकमेंड करना है। विकास खंड प्रभारी या सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 का दायित्व होगा कि वो हर सीजन में, चाहे वो खरीफ का सीजन हो, रबी का सीजन हो, जायद का सीजन हो, तीनों सीजन में से एक एक निरीक्षण प्रत्येक न्याय पंचायत का करेंगे और निरीक्षण करने के बाद ये देखेंगे कि कितना स्टॉक इनके पास आया था, कितना स्टॉक बैलेंस है, कितना चालान लग गया है, इसकी रिपोर्ट बराबर जो है वो करते रहना है। तो ये भी कार्यदायित्व जो है ये विकास खंड प्रभारी का है। फसल प्रदर्शनों की क्रॉप कटिंग में जाना तथा न्याय पंचायतों से प्राप्त फसल प्रदर्शन परिणामों का क्रॉप कटिंग का परिणाम उच्च स्तर तक भेजना है। जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन कराए हैं योजना के अंतर्गत, किसी भी योजना के अंतर्गत, तो उसको आयोजित करना है, उसकी निरीक्षण करना है, ये वर्ग 1 का कार्य है और उसकी रिपोर्ट जो है वो जिले लेवल और इकाई स्तर तक देनी है। न्याय पंचायतों द्वारा एकत्रित प्राथमिक सूचनाओं एवं आंकड़ों का विकास में संकलित करना, पंजिका रखना, विकास स्तरीय आंकड़ों का सूचना लेना। जब मैंने कल बताया था आधारभूत आंकड़े जो विकास खंड से संबंधित है, न्याय पंचायतों से संबंधित है, उन सबका रिकॉर्ड जो है आपने चेक करना है। आधारभूत आंकड़े न्याय पंचायत स्तर पर जो रखे गए हैं, सपोज एक विकास खंड में 4 न्याय पंचायतें या 5 न्याय पंचायतें हैं, उन पांचों न्याय पंचायतों का आधारभूत आंकड़ों का संकलित विवरण विकास खंड स्तर पर होना चाहिए। वो सहायक अधिकारी वर्ग की ड्यूटी है कि कोई अगर अधिकारी ऊपर से आता है और ये पूछता है कि इस विकास खंड के आधारभूत आंकड़े क्या है, कितना यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितनी यहाँ की कृषि भूमि है, कृषि भूमि में कितना सिंचित है, कितना असिंचित है, इसकी जनसंख्या कितनी है, कितने उसमें जो है महिला हैं, कितना पुरुष है, कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, कितने सामान्य हैं, कितनी प्रतिशत जो है शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं, कितने लघु किसान हैं, कितने सीमांत किसान हैं, जोत कितनी है, ये पूरा का पूरा आधारभूत आंकड़ा जो है आपके न्याय पंचायत स्तर पर भी होना चाहिए,
उसका कार्यदायित्व तो वर्ग 3 का है, और ये विकास खंड स्तर पे होना चाहिए, इसका कार्यदायित्व वर्ग 1 का है। तो ये सूचनाएं भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो भी प्रशिक्षण आपके विकास खंड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, कृषक गोष्ठी, जैविक प्रशिक्षण या कोई और अन्य प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, उनमें आपको प्रतिभाग करना है। और प्रत्येक न्याय पंचायत पर जो भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, उसको आपने जो है प्रतिभाग करना है। क्षेत्र समिति और तहसील दिवसों में आपने भाग लेना है। वहाँ पर जो है किसानों की समस्याएं उठती हैं, उन समस्याओं का समाधान करना है। तो ये भी वर्ग 1 की जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्र समिति और तहसील दिवस में बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। और विकास खंड स्तर पर जितने भी कार्य कराए जाते हैं, जो भी कार्य वहाँ पर संपादित होंगे, उन सबके प्रति उत्तरदायित्व वर्ग 1 का होगा। अब इस जो वर्ग 1 के जो कार्मिक है, इनका जो है क्या होगा, एक कार्यालय होगा जो विकास खंड स्तर पर होगा। विकास कृषि निवेश पर एक अथवा पहले जो एक हमारा जो है इसका डबल का जो विकास खंड स्तर पर जो गोदाम होता था, वो अब विकास खंड स्तर पर जो भंडार प्रभारी होगा, वो उसका गोदाम माना जाएगा, उसकी तैनाती होगी। और उसके साथ जो है वो विकास खंड प्रभारी जो है उसकी तैनाती होगी। विकास खंड अधिकारी के नियंत्रण से मुक्त रहेगा, ताकि ये जो है पहले हमारा जो था जो कृषि विभाग का जो डबल था, वो पहले ब्लॉक से संबंधित होता था, और उसकी वेतन भी जो है तभी निकलती थी जब उसमें विकास खंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जो है अपना रिकमेंडेशन देता था, तब उसकी वेतन निकलती थी। लेकिन इस शासनादेश के उपरांत ये जो इसमें लिख दिया गया है कि विकास खंड अधिकारी के नियंत्रण से मुक्त रहेगा। ये बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि एक विभाग में रहते हुए हमारा नियंत्रण जो है वो विकास विभाग में या खंड विकास अधिकारी के अधीन रहता था। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने आप को अलग करवाया था। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट था। अब हम सीधे सीधे जो है कृषि एवं भूषण अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं या फिर सीओ के अधीन है। अब हमारा ब्लॉक से कोई संबंध नहीं है। तो कृषि कार्यों का नज़दीक रहेगा, ये विकास खंड मुख्यालय रहेगा, और इसके साथ ही साथ सही प्रकार से संचालन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हो सके, इसलिए जो है उसको विकास खंड पर जो है वर्ग 2 कर्मचारी गोदाम जो है वो इसके आसपास ही रहेगा। और 16वां जो बिंदु कार्यदायित्व है वो है समय समय पर राष्ट्रीय कार्यों को उच्च अधिकारी के दिशा, जो भी नेशनल जो प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे चुनाव का हो गया, जनगणना हो गया, या कोई और कार्यक्रम हो गया, जिसमें भी जो है आपकी तैनाती की जाती है, उसको आपने सहर्ष स्वीकार करते हुए उस दायित्वों को भी जो है निभाना है। तो ये हमारे जो है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो कार्मिक है, उनके कार्यदायित्व थे। साथियों, तकरीबन जो है मेरा प्रयास रहता है कि मैं विस्तृत रूप से जो है जो भी कंटेंट तैयार करूं, उस पर विस्तृत रूप से कहूं और आप लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाऊं। और मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि मैं इससे कोई बहुत बड़ा कोई अर्निंग कर लूँगा। आप देख रहे होंगे, मेरा जो उद्देश्य है वो है कि जो हम लोगों ने सीखा है विभाग से, उस ज्ञान को, उन सूचनाओं को जो नए लोग विभाग में आए हैं या जो हमसे बाद में विभाग में आए हैं और जिन तक पूरी जानकारी नहीं है, उन तक इन जानकारियों को पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरी जानकारियों से रूबरू हो रहे होंगे और इसका संज्ञान भी ले रहे होंगे। कतिपय लोग, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने कमेंट्स देने हैं, और कमेंट इसलिए देने हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि क्या आप लोग हमारी इस प्रकार के इस कार्यक्रम से सहमत हैं या नहीं हैं, ताकि हमको एक ऊर्जा मिले, एक प्रोत्साहन मिले। जैसे भोजन 2 प्रकार का होता है, एक शरीर का पोषण होता है, वो शरीर का पोषण तो जो है अनाज से होता है, और एक आत्मा का पोषण होता है, वो तारीफ से होता है। तो जब आप हमारे कार्यक्रम की
और हमारे दिए गए ज्ञान की जानकारी की तारीफ़ करेंगे, तो हमको अच्छा लगेगा और वही हमारी मेहनत का फल है। इस फल को प्राप्त करने के लिए ही हमने जो है ये वीडियो चैनल तैयार किया है और हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम यहाँ से बता सकेंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा व्यावहारिक रूप से जो कार्यक्रम हमारे जो है फील्ड में किए जाते हैं, उन्हीं को हम आपसे डिस्कस करेंगे और बताएँगे। अब मेरा एक अगला जो एपिसोड होगा, वो भूमि संरक्षण के सर्वेक्षण पर ही होगा, क्योंकि जो मैंने वीडियो अब तक बनाई थी, मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं थी वो और उसमें विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। तो उस पे जो है हमारे कुछ पुराने एस्टीमेट जो बने हुए हैं, जो हमने बनाए होंगे, कोई पुराना एस्टीमेट बना होगा जो कि टाइप किया हुआ होगा, ताकि आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। उसको हम जो है आपको जो है स्लाइड के माध्यम से ऐसे ही दिखाएँगे और देख कर के आप ज़रूर उनसे जो है कुछ सीखेंगे। और जहाँ कहीं ऐसी नौबत आती है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से या आप डायरेक्ट मुझसे जो है बात कर सकते हैं। उसमें जो सहायता मेरे द्वारा की जा सकती है, मैं करूँगा। लेकिन आपका काम सिर्फ़ एक ये है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट भी देने हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अब सॉइल कंज़र्वेशन के सर्वेक्षण का एक और दिखाने के बाद, एक एपिसोड बनाने के बाद, एक एपिसोड में जो है उसी में जो अन्य जो उसमें जो प्लान मैप बनता है उसका भी बनाऊँगा, करूँगा और प्लान मैप में क्या-क्या आपको कार्य करने हैं और किस तरह से एक थोड़ी हल्की-हल्की गाइडलाइन दूँगा। बाकी तो तब आप सीखेंगे जब आप स्वयं फील्ड में काम करेंगे। क्योंकि चलाने वाला आपको कितना ही जो है बगल में बैठ के गाड़ी सिखाए, लेकिन गाड़ी आप तभी सीख सकते हैं जब आप स्वयं जो है स्टीयरिंग पर बैठकर सीखेंगे। तो वो एक थ्योरेटिकल ज्ञान होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो जब आप स्वयं करेंगे तभी आएगा। और इसके बाद जो है एक एपिसोड में जितनी योजनाएँ हमारे विभाग में संचालित हो रही हैं, केंद्र पोषित, राज्य पोषित और उनमें फंडिंग पैटर्न क्या है, उनके कार्य योजनाएँ क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, उसके संबंध में भी जानकारी दूँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं उसको स्लाइड रूप में ही आपको दिखाऊँ। जैसे स्लाइड ये बनी हुई, जैसे मैंने ये दिखाया है, ऐसे ही स्लाइड के रूप में जो हमने प्रगति विवरण तैयार किया, उसी को हम जो है आप लोगों को बताएँगे। तो आपसे बस एक ही अपेक्षा है कि हमको जो है पोषण पेट के लिए नहीं, हमको पोषण आत्मा के लिए चाहिए। तो आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों तक ये चैनल नहीं पहुंच पाया है, उन तक भी पहुंचाएं और डिस्कस करके बताएं कि क्या आपको ये पसंद आ रहा है। और चैनल में जब आप कमेंट करें, उस पे जो है वीडियो वीडियो पर एपिसोड जो मैं बना रहा हूँ, तो उसमें ज़रूर लिखें कि इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए और आपको अगली जानकारी किस सब्जेक्ट पर चाहिए, उसका कंटेंट क्या होगा, किस बारे में जानकारी करनी है। जैसे एक एपिसोड जो है अभिलेखों के रख-रखाव का, उसका भी बनाएँगे हम, उसको भी बताएँगे। क्योंकि जो अभी जो एकदम जो फ्रेश लोग आए हैं, उनको भी पता नहीं है कि क्या लेज़र होता है, क्या स्टोर रसीद होती है, क्या कैश बुक होती है। हमने चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लिया हो विश्वविद्यालयों में, लेकिन यहाँ वो सब चीज़ें काम कम आती हैं। यहाँ पर वो सिर्फ 20% काम आता है, 80% यहाँ पर व्यावहारिक जानकारी करनी पड़ती है, स्वयं से सीखना पड़ता है और स्वयं से सीख करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। पीछे कैसा हुआ है वो देखना है और आगे धीरे-धीरे बढ़ना है। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी, विभाग से संबंधित जानकारी पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आप तक जो है पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। बस आपको एक काम करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर लिखने हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। धन्यवाद।